शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर से ये बड़ी खबर। एलओसी के करीब बड़ी मिकदार में हीरोइन बरामद की गई है और इस मंशियात की कीमत 20 से 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो अहम खबर, जम्मू कश्मीर के सेक्टर उड़ी से एलओसी के करीब से बड़ी मिकदार में हीरोइन बरामद की गई है और 20 से 25 करोड़ रुपए की मंशियात की कीमत बताई जा रही है। जब्त मंशियात पुलिस के हवाले कर दी गई हैं। आपको बताएं कि कल चौकस फौजियों ने मुश्तबा हरकत की निशानदेही की थी। तो बेहद अहम खबर, जम्मू कश्मीर के सेक्टर उड़ी से एलओसी के करीब से बड़ी मिकदार में हीरोइन बरामद और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस मंशियात की कीमत 20 से 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कल चौकस फौजियों ने मुश्तबा हरकत की निशानदेही की थी। जब्त मंशियात पुलिस के हवाले कर दी गई है। तो बेहद अहम खबर, जम्मू कश्मीर के सेक्टर उड़ी से तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। Search party was sent along the suspicious movement route, and it was found that some contraband, which is most likely drugs, has been dumped, has been in fact dropped, and the carriers, the drug peddlers, those trying to smuggle drugs into our side of the LC, they have, upon observing the movement of the troops, run away from there and dropped their contraband at the spot. This has been recovered by the troops of the Indian Army, and the same has been further handed over to us, and legal proceedings in the matter have been initiated. Upon a basic weighing, including all the seized material, this has come to around 25 to 30 kgs of contraband that has been recovered from the site. Other than this, there are other seizures that have been found at the spot. These includes one cap. There are a couple of backpacks. There are a couple of gunny bags. These have markings of made in Pakistan, and other Pakistani markings are there on these bags. The huge quantity of contraband, which as per the current black market evaluation is coming to around 20 to 25 crores, and it's a huge catch in that sense. अहम खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, मुंबई के समुद्र में हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। तकरीबन 7 घंटे तक ये कार्रवाई चली और इस छापेमारी के दौरान एनसीबी को बड़ी मिकदार में ड्रग्स बरामद हुआ। मुंबई से गोवा जा रहे जहाज पर एनसीबी की तरफ से छापेमारी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 10 अफराद को हिरासत में लिया गया। एनसीबी की इन लोगों से पूछताछ जारी है। नाज़रीन, मुंबई से एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे, जो कि लगातार हमें तमाम तर अपडेट दे रहे हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, एनसीबी की तरफ से बयान जारी किया गया है, क्या कुछ तफसीलात अभी? और अब बात करेंगे कोलकाता में सुबह 8 बजे से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान मगरबी बंगाल ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है। भिवानीपुर से ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। 30 सितंबर को रियासत के भिवानीपुर, जंगीपुर और शमशेरगंज असेंबली हलकों में वोटिंग हुई थी। वाज़ेह रहे कि भिवानीपुर असेंबली हलके में जुमेरात को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में 57% से ज़्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई थी।
भवानीपुर में तो सबका डिपॉजिट जाने वाला है, मैं आपको बताता हूँ अभी। भवानीपुर में ममता बनर्जी रिकॉर्ड मतों से जीते, देखिए आप। और ये सब जो है सामने पूरा नौटंकी घर में जाएगी। बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने बिहार के वज़ीर आला को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बिहार का पिछड़ापन नीतीश कुमार की वजह से है। उन्होंने एनआरसी की निफाज के हवाले से कहा कि जो पार्लियामेंट में हमारा मौक़िफ़ था वही अब भी है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव के जरिए लगाए गए इल्ज़ामात का भी जवाब दिया। नीति आयोग के रिपोर्ट को हमने विधानसभा में भी बताया, उसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया जो है मुख्यमंत्री का नहीं आया। अब जो भी लोग सत्ता में हैं एनडीए के, वो क्या बोलेंगे? हकीकत तो यही है कि बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में अपराध है, बिहार में चिकित्सा स्वास्थ्य पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है, बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। लोग नारा लगाते थे कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, बिहार बर्बाद है क्योंकि नीतीश कुमार है। पूरी तरीके से लोगों को उम्मीद नहीं रही। और हमने तो पहले भी बोला, ये तो ज्ञान की बात करते थे कि क ख ग का ज्ञान है कि नहीं है, ABCD का ज्ञान है कि नहीं है। अब बताइए, नीति आयोग का रिपोर्ट नहीं पता। बिहार सरकार के मंत्री, अच्छा, बिहार में एनआरसी इम्प्लीमेंटेशन पे क्या कहना है तेजस्वी? और साफ तौर पे हम लोगों का जो स्टैंड जो पार्लियामेंट में रहा है उसी पे कायम है। अच्छा, पिताजी कह रहे हैं कि उनके पिताजी को बंधक बना लिया। किसने बंधक बनाया थे? पिता लेकर के बड़े भाई क्या दर्द छलका है उनका, दर्द छलका है। अब देखिए, अब हम इतना जरूर कह सकते हैं कि लालू जी जो हैं लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, 2 प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया, अडवाणी जी को भी गिरफ्तार किया। तो उनका जो व्यक्तित्व है इससे मैच नहीं खाता। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने लक्षद्वीप के मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि यहाँ के मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर कोई शक नहीं है, बल्कि शक करने की किसी को जुर्रत भी नहीं करनी चाहिए। मुस्लिम आबादी के पैट्रियटिज्म को टेस्ट करने की जरूरत इस धरती पर कोई नहीं कर सकता है, मैं विश्वास के साथ, क्योंकि इसके पहले भी लक्षद्वीप में आना हुआ है। होम मिनिस्टर रहते हुए इंटेलिजेंस भी हमारे पास था, आईबी भी हमारे पास थी। उससे भी जो मुझे सूचनाएं प्राप्त हुई, कोई यह नहीं कह सकता कि लक्षद्वीप में रहने वाले लोगों के पैट्रियटिज्म पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाया जा सके। यह बात मैं विश्वास के साथ नहीं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से आम आदमी परेशान है। आम कारोबारी और रोजमर्रा के कारोबार से जुड़े अफराद पर इसका खासा असर दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ ऐसे भी अफराद हैं जो इसे पीएम मोदी के बेहतर कदम से ताबीर कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर अफराद महंगाई के बोझ से परेशान होकर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये आज सस्ता होना चाहिए, ये बहुत महंगा हो रहा है। आम आदमी की जेब पे बहुत फर्क पड़ रहा है इस पे रोड पे गाड़ी चलाना बहुत कठिन लग रहा है इसको चलाने में। कितना फर्क आ रहा है? बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है। पिछले 6 महीने से तो ऐसा लग रहा है कि गाड़ी चलाना छोड़ दें, साइकिल चलाएं। हाँ, ये लॉकडाउन के बाद से कीमत बढ़ाई है। अगर इतनी कीमत दिन पे दिन बढ़ती रही तो जनता कैसे अपना एडजस्ट कर पाएगी। बड़े लोगों को तो इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है, पर ये सवाल गरीबों के लिए उठता है कि पेट्रोल में, गैस में, इसमें कीमत को घटाना चाहिए। भाई यही कहना चाहूँगा कि इसको मैं साइकिल बनाना चाह रहा था सर, लेकिन आज मैकेनिक के पास टाइम नहीं था, तो मैं कहा आज पेट्रोल डला के चलाता हूँ इसको। मेरे पास एक गाड़ी और खड़ी हुई है, मोटरसाइकिल वो बनने दी है, उसमें पेट्रोल लग रहे हैं। अच्छे दिन आ गए साहब, और क्या बोलेगा। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह हैं? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर,
अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फ़ोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की ठीककारी से मुताल्लिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अशॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है। आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिससे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी ज़रूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस वक्त की एक और अहम खबर बिहार से। बिहार हज भवन कोचिंग में दाखिले के लिए टेस्ट इम्तिहान मुनक्किद किया गया है। बीपीएससी की तैयारी के लिए इस टेस्ट का इनेकाद किया गया है। आपको बताएं कि इस इम्तिहान में 3200 तालिब इल्म शिरकत कर रहे हैं। कोचिंग देने के लिए 1500 तालिब इल्मों का इंतखाब होना है। 1500 तलबा को हज भवन कोचिंग कराएगा। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जो मुकाबला जाती इम्तिहानात हैं उसमें तालिब इल्मों की बढ़ते रुझान के पेश नज़र बिहार हज भवन कोचिंग में अब दाखिले के लिए टेस्ट इम्तिहान का इनेकाद किया गया है। बीपीएससी की तैयारी के लिए इस टेस्ट का इनेकाद किया गया और इसमें 3200 तलबा ने शिरकत की। सबसे अहम बात यह है कि कोचिंग देने के लिए 1500 तलबा का यहाँ पर इंतखाब होना है। 1500 तलबा को हज भवन बीपीएससी की कोचिंग की तैयारी कराएगा। कई तलबा कामयाब भी रहे हैं। लगातार इस सिलसिले में हम आपको खबर भी दिखाते रहे हैं और अब एक बार फिर से बिहार हज भवन कोचिंग में दाखिले के लिए टेस्ट इम्तिहान का इनेकाद किया गया है। बीपीएससी की कोचिंग की तैयारी के लिए यहाँ पर इम्तिहान मुनक्किद किया गया। तो बिहार हज भवन कोचिंग में दाखिले के लिए बाकायदा टेस्ट इम्तिहान का इनेकाद किया गया। बीपीएससी की तैयारी के लिए ये कोचिंग करवाई जाएगी। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी महफूज आलम का। महफूज, लगातार हम देखते रहे हैं कि इस तरह की कोचिंग जो है उसके लिए बिहार हज भवन की तरफ से इस तरह के इम्तिहान की तैयारी के लिए पेशकदमी की जाती रही है। तफसीलात चाहेंगे। जी हिना, बिहार हज कमेटी की जानिब से बीपीएससी की तैयारी के लिए खास तौर से और पुलिस महकमे में मुख्तलिफ जो वैकेंसीज आती हैं उसकी तैयारी के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बीपीएससी की तैयारी कराकर हज भवन ने
काफी बच्चों के मुस्तकबिल को रोशनास किया है। आप देखिए कि आज बीपीएससी की तैयारी के लिए टेस्ट का इम्तिहान मुनक्किद किया गया है हज भवन में। 3200 तलबा बैठे हैं इम्तिहान में, जिसमें 1500 बच्चों को हज भवन तैयारी कराएगा और ये बाकायदा पीटी की भी तैयारी कराएगा, पीटी के एग्जाम के बाद मेंस की तैयारी कराएगा। और हज भवन की जानिब से ये कहा गया है कि बच्चों के लिए खास तौर से इस बार इंतजामात किए जाएंगे। पहले जो इंतजाम थे उससे बेहतर इंतजाम किया जाएगा। साथ साथ यहाँ ये भी बताएं आपको कि हज भवन ने ये भी कहा है कि जो बच्चे 1500 के अलावा जो बच्चे बच जाएंगे, यानी 3200 बच्चों ने एग्जाम आज दिया है, तो जिसमें जो लोग बच्चे बच जाएंगे उनके लिए भी इंतजाम होने चाहिए और ये कोशिश भी समाज की जानिब से की जानी चाहिए। इस सिलसिले में भी हज भवन मुख्तलिफ लोगों से राब्ता बना रहा है कि समाजी तंजीमों की जानिब से भी अगर पहल हो तो उन बच्चों के लिए भी इंतजाम किया जाना चाहिए। हज भवन का कहना है कि 1500 बच्चे तो यहाँ तैयारी कर लेंगे, बाकी बच्चे छूट जाएंगे, तो उनके लिए भी कोशिश की जानी चाहिए। जी महफूज, तो बेहद खुशाइन कदम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। पिछले कई दिनों से मुल्क भर में कोरोना के मामलों में कदर कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 22,842 नए मामलों की तस्दीक हुई, जबकि 25,930 मरीज कोरोना से सेहतयाब हुए। 244 अफराद की मौत हुई। मजमूई तौर पर 2,70,000 के करीब एक्टिव मामले हैं, जो कि 199 दिनों में सबसे कम है। अब तक कोरोना से 4,48,000 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। हालांकि रियासती हुकूमतें और मरकजी हुकूमत कोरोना को मात देने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। तीसरी लहर का खतरा बरकरार है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थनगर और गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे के दौरान सीएम योगी सिद्धार्थनगर में 400 करोड़ की स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इसके बाद सीएम योगी गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां सीएनजी सब स्टेशन का इफ्तिताह किया जाएगा और 101 लोगों को घरेलू गैस का कनेक्शन देंगे वो। उत्तर प्रदेश के वजीर सतीश महाना के दफ्तर को घेरना समाजवादी पार्टी के कारकुनान को महंगा पड़ गया। सपा के लीडर और दीगर बड़े ओहदेदारान समेत 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज सतीश महाना से उनके कामकाज का हिसाब मांगने गए कारकुनान और बीजेपी कारकुनान में जमकर नोकझोंक हुई थी। आसाम में अवाम पर हुए पुलिस मजालिम के खिलाफ बेंगलुरु में एसआईओ ने एहतजाज किया है। शहर के मोर्चा सर्किल में कैंडल लाइट एहतजाज के जरिए आसाम की हुकूमत के खिलाफ गम गुस्से का इजहार किया गया। एसआईओ के नुमाइंदों ने कहा कि आसाम में कानूनी तौर पर आबाद इलाकों को उजाड़ने की नापाक कोशिश की गई है। हुकूमत के इशारे पर पुलिस अवाम पर जुल्म सितम ढा रही है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि आसाम में इंसानी हुकूक की खुलेआम खिलाफ वर्जी की जा रही है। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। दौरे हाजिर में वालिदैन अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाने की फिक्र में रहते हैं। इस्लाम भी ज़ेवर तालीम से आरास्ता होने की दावत देता आ रहा है। जदीद तालीम के साथ साथ बच्चों को दीनी और इखलाकियात की भी तालीम की बेहद ज़रूरत है। इखलाकियात से दूरी की वजह से ही आज बच्चे अपने वालिदैन की नाफरमानी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मिल्लत का मुस्तकबिल तारीक होता जा रहा है। बच्चों को राह रास्त पर लाने के लिए हैदराबाद के इलाके कारवान में आज बाद नमाज मगरिब नाफरमान औलाद का दुनिया और आखिरत में इबरतनाक अंजाम के उन्वान से एक ख़ास जलसे आम का इनेकाद किया जा रहा है, जिससे उलमाए दीन ईमान की रोशनी में खिताब करेंगे। इस जलसे में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमा भी शिरकत करेंगे। बउनवान नाफरमान औलाद का दुनिया और आखिरत में इबरतनाक अंजाम मुनक्किद किया जा रहा है। बाद नमाज मगरिब शुजा कॉलेज ग्राउंड, रूबरू तालागड्डा बस स्टॉप, कारवान, महबूब कॉलोनी, हैदराबाद। इस जलसे से
फजीलत शेख मौलाना शफीक आलम खान जामई हफिज़हुल्लाह अमीर शहरी जमीयत अहले हदीस हैदराबाद सिकंदराबाद, श्री अशोक जगताप राव जनरल सेक्रेटरी राम मंदिर अमलापुर के अलावा इस जलसे से दीगर मुकर्ररीन खिताब फरमाएंगे। करनूल के सी कैंप सर्किल में वाक़े टीजीवी ऑडिटोरियम में गांधी जयंती के मौके पर बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मजहब के पैरोकारों ने शिरकत की। मजहबी रहनुमाओं ने इस मौके पर कहा कि मुल्क की आज़ादी में तमाम मज़ाहिब के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तमाम हिंदुस्तानी आपस में भाई भाई हैं। चंद गैर समाजी अनासिर मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के तंग जहन लोगों से समाज को महफूज रखने की ज़रूरत है। దేశంలో మతాల మధ్య సమైక్యత చేసి బ్రిటిష్ వాళ్ళకు పోరాడి దేశానికి స్వతంత్రం రావడం జరిగింది మత సామరస్యం ద్వారా. అదేవిధంగా ఈరోజు మన భారతదేశం కూడా మతభేదాలు మాని సమైక్యంగా కలిసి మన దేశాన్ని అగ్రగామిగా తీసుకుని వెళ్ళాలి ప్రపంచంలోని ఉద్దేశంతో ఈ సర్వమత సమ్మేళనాలు ఏర్పరుస్తున్నాం. కనుక గాంధీజీకి నిజమైనటువంటి నివాళి మత సామరస్యమే. గాంధీజీ గురించి ప్రపంచంలో గొప్పగా పొగుడుతుంటే మన దేశంలో విమర్శిస్తున్నారు. ఇది సమంజసమైంది కాదు. देश गांधी जी का है और सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहेंगे, सब मिलकर खांधे से खांधा मिलाकर जो है चलते रहें. जैसे गांधी जी का कौल है, गांधी जी की बात है कि खांधे से खांधा मिलाकर मैं चलता हूँ, आप लोग भी जो है चलते रहें. ఈరోజు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కుల మతాలకు అతీతంగా మతాలకు అతీతంగా మనమందరం మన మతం మన తత్వం మానవత్వంగా ఒక నినాదంతో విజయశంకర్ గారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం చక్కటి ఫలితాలు రాబోదినాలు ఇవ్వగలవని, విజయశంకర్ గారి ఆధ్వర్యంలో జరిగినటువంటి ఈ కార్యక్రమం రేపు రాబోదినాల్లో ప్రతి మండలాలైతేమి జిల్లాలలో ఇలాంటి మత సామరస్య కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసి సర్వమత సమ్మేళనంకి పునాదిగా ఈ కర్నూలు ప్రాంతం నిలవాలని, విజయశంకర్ గారి ఆశయాలు నెరవేరాలని కోరుకుంటున్నాను. जन्मदिन बोले तो सिर्फ एक गांधी का नहीं, गांधी का सिद्धांत का जन्मदिन होना है. ये भारत स्वातंत्र में लाने के लिए, स्वातंत्र बोले तो एक व्यक्ति के लिए आज़ादी नहीं है, हमारा संस्कृति का आज़ादी है. हमारा भावना जो है इसको आज़ाद से हम विस्तार करना चाहिए. हमारा संस्कृति क्या है इसको प्रचार मिलना चाहिए. हमारा संस्कृति सारे दुनिया में खड़ना चाहिए. स्वच्छ मन रहना है, वही हमारा जाति है. मन अच्छा रहता है, इसका काम अच्छा रहता है. जिसका काम अच्छा रहता है हमारा देश का उन्नति भी ज़्यादा होता है. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक प्रोग्राम रखा गया है. इस मौके पर ये पैगाम देना चाहते हैं कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सब इंसानियत के नाते ज़िंदगी गुजारने के लिए एक पैगाम दिया जा रहा है. और यहाँ पर जो है गांधी जी की पैदाइश के मौके पर जो है उनके अक़वाल को, उनके ख़ौल को बताया जा रहा है. जैसा कि हिंदुस्तान में भाईचारे का दौर चला है, इसी तरह हम भी उनको देखकर, उनकी नसीहतों पर चलकर हमें भी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश है. सब मिलकर ज़िंदगी ऐसे ही गुजारें जैसा कि इंसानियत में कोई भेदभाव नहीं है. खबर बिहार से है। नालंदा जिले में इन दिनों सैलाब का कहर देखा जा रहा है। नदियों की सतह में इजाफा हो गया है, सड़कें झील का मंजर पेश कर रही हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी आम लोगों को पेश आ रही है. अभी हम पहुंचे हैं बिंद के बेनीपुर में, जहां आप देख सकते हैं कि लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से पहुंचकर दिखा रहे हैं कि यह है कन्या प्राथमिक विद्यालय बिंद. और ये कन्या प्राथमिक बिंद के पास देख सकते हैं किस तरह से जो बाढ़ का जो कहर है, ये जिराइन नदी का कहर यहाँ पर बरपा रही है. और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो ग्रामीण हैं वो अपने अनुसार अपने मेहनत से यहाँ पर पानी निकास करने में जुटे हुए हैं. और एक तरह से कहा जाए तो लगातार जो पानी जो जाम हो रही है, घरों में घुस रही है, उसे निकालने में यहाँ जुटे हुए हैं. एक तरह से यहाँ पर भी और बता दें कि जो बिजली का ट्रांसफार्मर है वो भी गिर चुकी है. एक तरह से कहा जाए तो पानी के कारण बिजली से लेकर अन्य सभी सामानें ध्वस्त होती जा रही है. लगातार एक तरह से नालंदा में लगातार पानी का कहर जारी है. ये देख सकते हैं किस तरह से पानी का रफ्तार है. ये गली है और गली में पानी का रफ्तार इस तरह से है कि लग रहा है कि जिस तरह से ये नदी है और नदी की तरह ही गली में बहाव हो रही है. उससे समझ सकते हैं क्या स्थिति हो गई होगी यहाँ पर. यहाँ जानते हैं कुछ लोकल ग्रामीण से
कि क्या स्थिति है और क्या दिक्कत हो रही है। ये बताइए अब कौन सा जगह है, क्या यहाँ परेशानी हो रही है? यहाँ बिंद है और भारी यहाँ पर बाढ़ आ चुका है। रात में बाढ़ आया था, दिन भर में माने कि गांव धंस हुआ है। और तो ये अभी बिजली ट्रांसफार्मर भी यहाँ देखना गिर गए। हाँ, बिजली ट्रांसफार्मर गिर गया, एक दो पोल। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।